नमस्कार, ये रामकथा की तैयारी कैसे करें, इसकी ये तीसरी वीडियो है। तो रामचरितमानस के बारे में बताया था कि लय कैसे हम चौपाई और दोहा, छंद, सोरठा का गाने का जो लय है उसको कैसे पकड़े। तो आप पहला राजेंद्र दास जी महाराज का ले सकते हैं, दूसरा जो है मुरारी बापू का आप लय जो है कि आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो जो इन दो लोगों का जो लय है मन को काफ़ी सुकून शांति देता है। आज का जो आपको संगीत है उसके हिसाब से अगर आप उस तरह चलेंगे ना तो वो शोभा नहीं देता, वो अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो लोगों का जो मन ना वहाँ से वहाँ भटक जाएगा। जो आए हैं कथा सुनने के लिए, माइंड कॉन्सनट्रेट है, वो चीज़ नहीं रहेगी, वो फिर ख़त्म हो जाएगी। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इन दोनों लोगों के लय को आप पकड़ें और जो है कि इनके लय को पकड़ करके आप जो है कि एक चौपाई और दोहे का जो लय है उसको आप लेकर के चलें। उसके बाद जब से आप सीखते हैं ना, तब से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप संगीत, जब से आप रामकथा की तैयारी करें तब से आप संगीत की भी हल्की फुल्की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि संगीत बड़ा समय लगेगा। आप संगीत सोचें कि मतलब आप सरगम ही 21 प्रकार के सरगम हैं, तो सरगम में ही आपको समय लग जाएंगे काफ़ी दिन। फिर उसके बाद से यमन राग हो गया, फिर भैरव हो गया, फिर कई राग हैं, तो एक ही राग में ही काफ़ी समय लग जाएगा। एक राग भी अगर आपका तैयार हो गया ना, 2 राग भी, तो आप जो है अस्थाई अंतरा ये सब चीज़ें पकड़ना समझ जाएंगे। शब्द की फ्रिक्वेंसी होती है उसको आप पकड़ना समझ जाएंगे कि शब्द का वे क्या है, शब्द की फ्रिक्वेंसी क्या है, ताल कटते कैसे हैं, ताल कटा कहाँ, कहाँ मेरी संगीत कटी, वो चीज़ आप समझ जाएंगे। तो आप इस चीज़ पे जो है कि मतलब आप ध्यान दें। तो आप शुरू से ही संगीत भी हल्का फुल्का रोज़ जो है किसी से सरगम आप लिखवा लें। तो वहाँ तो एक संतोष भाई थे, तो मैं उनसे पेटी सरगम करता था। बाद में मैं जो है कि इलाहाबाद में आकर के यहाँ एक हमारे सुभाष जी थे, तो उनसे मैंने संगीत सीखी, हल्की फुल्की जो भी था। 1-2 राग उनसे मैंने सीखे, 2 राग तक। तो आप जो है कि करते रहेंगे तो आपके गला खुल जाएंगे, आवाज़ खुल जाएगा। शुरू में दर्द होता है गले में, फिर धीरे धीरे जो है कि वो एक अपने लेवल। उसके बाद आपको अपना स्केल चुनना बड़ा मुश्किल होता है, तो किसी अनुभवी व्यक्ति से आप अपना स्केल पता कर लें कि मेरा कौन सा स्केल है, क्योंकि आप गलत स्केल में करेंगे तो गला ख़राब होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने की संभावना होती है। तो आप अपना स्केल चुन लें कि मेरा कौन सा स्केल है। छोटे बच्चों का स्केल अलग होता है, बड़ों का अलग होता है, जो वुमेन्स होती हैं उनका स्केल अलग होता है। तो उसी तरह से जो है कि या गर्ल्स का, तो इसी तरह से आप अपना चुन लें और फिर जो है कि आप उसी स्केल पे रियाज़ करें। ये हो गया। और उसके बाद से जो है जब आप धीरे धीरे हो तो आप जो है कि तबले के साथ, या जो है कि तानपुरा, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा होता है, उसके साथ जो है कि आप अपना रियाज़ करें। तो आपको धीरे धीरे जो है कि पता चल जाएगा, कभी तबले के साथ कि कट कहाँ रहा है, ये चीज़ आप धीरे धीरे करें, तो ये आपका संगीत में काफ़ी इतना हेल्पफुल करेगा। उसके बाद से मैं आपको कहूँगा मानस गूढ़ार्थ चंद्रिका जो है, ये टीका रामचरितमानस की आप पढ़ने की कोशिश करें। तो ये जो है कि मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एक अच्छा कथाकार बनने के। और जहाँ तक तो है कि आप ईसादिनोपनिषद पढ़ लें, बृहदारण्यकोपनिषद, प्रस्थानत्रयी पढ़ लें, जो है कि, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की जो है कि तत्व विवेचन ज़रूर पढ़िए आप। तत्व चिंतामणि 7 भाग, वो तो पढ़ें तो आप बहुत अच्छा जो है कि मतलब देखिए, आप ऐसे कथाकार बनिए कि लोगों को लगे कि उनको कुछ नया मिल रहा है, उनको कुछ आप दे रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है, और मैं तो कहूँगा कि अगर आज के ट्रेड के हिसाब से देंगे तो हर प्रसंग से आप जो है कि कुछ चुटकुले, हर प्रसंग से ब्राह्मण के महिमा गाए और ब्राह्मण से संबंधित कोई चुटकुला, आप संतों की महिमा गाए, संतों से संबंधित कोई चुटकुला। तो क्या है कि लोगों में थोड़ी सी एक रोमांच, क्योंकि आज के ज़माने के लोग हैं, तो उनको जो है कि थोड़ी बहुत जो है कि चुटकुले वगैरह भी चाहिए, शेर व शायरी वगैरह भी चाहिए आजकल। तो थोड़ा जो है कि एक रंग जो जमता है ना, रंगनाथ जो है एक रंग जम जाएगा, क्योंकि लोग रंग जमना बड़ा पसंद करते हैं। शादी में देखें उसी लोग का जो लोग ज़्यादा इंतज़ार करते हैं जो रंग जमा दें। जैसे अभी कांग्रेस के पास क्या है, कोई रंगनाथ नहीं है,
और बीजेपी के पास क्या है, बड़ा वाला रंगनाथ है जो बढ़िया रंग जमाता है। लेकिन कांग्रेस के पास क्या है, अभी रंग जमाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए जो है कि पहले क्या था, हम लोग जो है कि पहले हॉकी जीत जाया करते थे, क्योंकि पहले हॉकी जो है कि पूरा अपने फील्ड पे हो, ग्राउंड पे होती, घास पे होती थी। और लेकिन अब क्या होती है कि अब जो है कि एक मैट पे होती है, तो सीधे बाउंस मारता है बॉल। तो कभी प्रैक्टिस किया, खेला नहीं, तो इसीलिए नहीं जीत पाते। तो इसीलिए क्या है कि बीजेपी के पास बड़ा वाला रंगनाथ है, जो है कि मोदी जी। तो वो अच्छा रंग जमाते हैं मोदी जी। और कांग्रेस के पास क्या है, बड़ा वाला रंगनाथ नहीं है, तो इसीलिए रंग जम जाएगा। तो आप हर प्रसंग से संबंधित चुटकुले हो गया और शेर व शायरी हो गया, इसको संग्रह कीजिए। उसके बाद से मैं एक पुस्तक और आपको रेकमेंड कर, अनमोल बच्चन। ये हैं आपको अवधेशानंद गिरी जी के। दादू दयाल हो गए, मीराबाई हो गई, आपको सुखीबाई हो गई, और आपको जो है कि कबीरदास जी और रहीम के दो, सबका एक संग्रह है। वो एक ऐसी बुक है कि उससे आपको इनरिच मटेरियल मिलता है। उस बुक को आप लें, और उस बुक में जो दोहे हैं वो सब दोहे काम के हैं। तो आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं, कोई प्रसंग बोला, या आपने गृहस्थ की, ब्रह्मचर्य का, संन्यास का, किसी भी चीज़ की महिमा, ब्राह्मण का, संत का, कथा का, राम नाम का, राम कथा की महिमा, राम नाम का महिमा, हनुमान की, भरत की, अयोध्या की, सरयू की, कहीं की भी आपने महिमा कही, तो वो उस चीज़ को वहाँ आप जो है कि उसमें जोड़ सकते हैं। गुरु नानक जी का जो है कि कुछ तो है, तो उन चीज़ों का आप वहाँ ऐड कर देंगे, तो लोगों को लगेगा कि हाँ, आप कुछ अच्छा दे रहे हैं, कुछ अच्छा बता रहे हैं, तो इंटरेस्ट बढ़ेगा लोगों को सुनने। देखो क्या, लोगों का थोड़ा हाथ से प्रसंग भी हो जाएगा, चुटकुला वगैरह, शेर शायरी। तो उसको क्या करें कि वो आप लिख दें। उसके बाद से आप क्या करें कि अंतर कथाएँ, एक तो कथा हो गई, और कथा, बड़ी कथा को समझाने के लिए एक छोटी कथा होती है, इससे उससे। तो उसके लिए आप क्या करें कि गीता प्रेस की जो कथाएं आती है, प्रेरणात्मक कथा, गीता प्रेस की कथाओं की पुस्तक आती है, ये प्रेरणात्मक कथा। तो इन प्रेरणात्मक कई आती हैं, 5 प्रेरणात्मक कथा, 12 प्रेरणात्मक कथा, बाल बच्चों से संबंधित प्रेरणात्मक कथा, या तो मैं तो सबसे अच्छा कहूँगा जो गीता प्रेस का कल्याण आता है उसको आप लगा लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ आता था। तो कल्याण में सब जो है सत्य घटनाएं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की, स्वामी राम सुखदास जी की, और जो है कि हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की, सेठ जी की, सब मतलब दी रहती थी। तो मैं कल्याण लंबे समय तक, कई सालों से मैं कल्याण पढ़ रहा था, सब याद है मुझे। तो वो आपको एक फ़ायदा मिल जाएगा, कल्याण में जो कथाएं वगैरह जो मतलब देते हैं, तो उसका फ़ायदा मिल जाएगा। तो वो चीज़ आप कर लें, तो आपको जो है कि कथाओं में अंतर कथा देने के लिए वो कथाएं मिल जाएंगी। तो आप क्या करें कि A4 साइज़ जो होता है, या जो है कि बाइनरी वाली जो कॉपी होती है, उसमें आप जो है कि उनमें इकट्ठा इस प्रसंग पे ये कथा, और उस प्रसंग के मध्य में अंतर कथा, हेडिंग डाल लें, और कथा का 2-4 लाइन लिख लें। तो वो क्या हो जाएगा कि वो एक जो है कि आपका एक हिंट्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक जो है चैप्टर वाइज तैयार कर लेंगे। पहले दिन की मटेरियल 4, 5, 6, 7, 8, 10 पन्ने में, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की 7, 8, 9, इस तरह 9 दिन की आप जो है कि 10-10 पेज की आप जो एक समरी तैयार कर लेंगे। फिर जब आपको कथा कहने जाना है, तो आप उनका रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, ये प्रसंग आप उनको लेके भी जा सकते हैं, ये काम कर लें आप। तो आप वहाँ देखिए कि ये प्रसंग चल रहा है, इस प्रसंग में हमको ये अंतर कथा देनी है और ये चीज़ करना है। देखिए, स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ेंगी। जब आप एक परिपक्व हो जाएंगे, पूज्य मुरारी बापू जी की तरह, या जो है कि आपको राजेश रामायणी जी की तरह, मलुक पीठाधीश्वर की, मतलब इस तरह जब आप परिपक्व होंगे, क्योंकि ज्ञान का भंडार जब आपके पास हो जाएगा, तो फिर आप कहीं से भी कथा को कहीं भी ट्विस्ट मोड़ दे सकते हैं, कहीं से कहीं दे सकते हैं। तो ये चीज़ जो है कि मतलब आप ये फ़ायदा आपको हो जाएगा। लेकिन देखिए, होता क्या ना, आदमी उल्टी वही करता है जो वो खाया रहता है। उल्टी जो खाया ही नहीं, वो क्या उल्टी करेगा? तो ज्ञान वही देगा जो कुछ है उसके भीतर। नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं।